study next topic, which is integration by parts. Integration by parts. I know थोड़े से बड़े हो रहे हैं वीडियोस, बट मैं प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप अगर कंप्लीट वीडियोस देखेंगे तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके पेपर के लिए. तो लेट्स कंटिन्यू. तो बेसिकली बाय पार्ट्स है क्या और हम ये करते क्यों हैं. हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, which says d over dx of u into v is equals to u dash into v plus v dash into u. आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था. तो बेसिकली इसी तरह का एक फॉर्मूला हमें इंटीग्रेशन के लिए भी होता है. मतलब अगर हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है ऑफ टू फंक्शंस f(x) इंटू जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बाय पार्ट्स कहते हैं. इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा. इट इज़ फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं. मैं ये वाला जो फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये जो है ये सेकंड फंक्शन है. ये फर्स्ट और सेकंड क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगा. तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखते हैं मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके, फोकस फिर से एक बार बोलता हूँ. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन multiplied by integration of second function again, then big bracket, then integration of whole of this. इस पूरे को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका भी एक बार इंटीग्रेशन करना है. एक बार फिर से सुनिए ध्यान से. इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स वुड बी f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा, एक बड़ा ब्रैकेट बनाया जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज होगा और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से होगा. फॉर एग्जाम्पल उससे पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आप इस फॉर्मूले को एक बार और पढ़िए. मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ विच इज़ कॉल्ड Eilert formula, Eilert rule. Basically it is not a formula, it is a trick used to solve these questions. ट्रिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड हो जाते हैं अगर हमें ये नहीं पता होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए और सेकंड फंक्शन कौन सा होना चाहिए. ये ट्रिक मैं जब अपने 12th में था तब मैंने सीखी थी. बेसिकली Eilert रूल में होता क्या है, इट टेल्स अस कि हमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा लें हमें इस बारे में बताता है. आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शंस. एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन. ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन. टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्री से उनके डरना नहीं है ये, क्योंकि फॉर्मूला हम कम्प्लीटली मैथ के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है. पर इकोनॉमिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज़ नहीं है, तो इट्स वेरी इजी. ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो हमें ऊपर से नीचे आते हुए ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन लेना है. आप एक चीज़ नोटिस करो, फर्स्ट फंक्शन जो भी होगा इस इंटीग्रेशन में वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है. लाइक यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को बाहर ही लिखा गया है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है, उसमें लिखा गया. तो हम ये कोशिश करते हैं बेसिकली कि जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाए उससे हम सेकंड फंक्शन लें, और जो फंक्शन इजीली डिफरेंशिएट हो जाए या इजीली इंटीग्रेट ना हो उसको हम बाहर लिखें. जैसे सबसे आसानी से इंटीग्रेट होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन.
फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं पर इसकी हमें यूज़ ही नहीं है, तो आप इसको आइलेट करके याद रख सकते हैं पर इसका हमें यूज़ ही नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे इकोनॉमिक्स में आते ही नहीं है। फिर है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लॉगरिथमिक फंक्शंस, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं पता है हमें। आई होप यू आर गेटिंग इट। हमें ये पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, हमें log x का इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए लॉगरिथमिक को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हम उसे लेते हैं जिसे इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो। अगर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो होगा नहीं तो हम सबसे पहले उसे लेते, पर अभी हमारे पास इकोनॉमिक्स में 1 2 3 ही फंक्शन आने वाले हैं, तो इन 3 की हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उससे हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, बचे हुए फंक्शन अगर अलजेब्रिक या एक्सपोनेंशियल में से कोई है तो उसे सेकंड लेंगे। फिर अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है और अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई वो दिया हुआ है मिक्सअप, तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। मतलब ऊपर से नीचे आने की कैटेगरी में फर्स्ट फंक्शन लेने की प्रेफरेंस को हम आइलेट रूल कहते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हम जानते हैं हमारे पास log x को इंटीग्रेट करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसमें हम बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लाइक इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, log x इंटू 1 इंटू डी एक्स। होप आई यू गेटिंग इट। मैं बस इसको बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा था इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, सब्स्टिट्यूशन हम इसमें लगा नहीं सकते क्योंकि log x के अलावा कोई और टर्म है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो क्योंकि 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, 1 का मतलब क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, और l क्या है, log x का एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहता है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, इनटू सेकंड फंक्शन फिर से इंटीग्रेट होता है, और ये पूरा फिर से इंटीग्रेट होता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इंटू डी एक्स, एक्स कट जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x प्लस सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हमें 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एक बार यहाँ और सेम इंटीग्रेशन यहाँ, फिर इस पूरे को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट एक बार अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइलेट रूल को याद रखना है, पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की प्रेफरेंस हमेशा ऐसे ही लेनी है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये इस ऑर्डर को हमेशा याद रखना है। अगर आप ये भूल जाते हैं या इसको गलत कर देते हैं तो आपके क्वेश्चंस कई बार, हमेशा नहीं, कई बार सॉल्व नहीं होते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम बाय पार्ट्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है I = x e x dx। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया तो पॉज करके पहले खुद एक बार क्वेश्चन करके देखिए, दैट विल बी हेल्पफुल आई गेस। तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। जब आप किसी फॉर्मूले को पहली बार या दूसरी बार या शुरू में यूज़ कर रहे हैं तो एक आदत डालिए कि उस फॉर्मूले को लिख के क्वेश्चन कीजिए, उससे क्या होता है वो फार्मूला याद हो जाता है। तो जैसे जो फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, जहाँ पे u और v x के ही फंक्शंस हैं, इज़ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d/dx ऑफ u
इंटू, यहाँ ब्रैकेट आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला है, वी नो दिस। सो आइलेट रूल के हिसाब से क्या होगा, आइलेट ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो आइलेट रूल के हिसाब से हम लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फॉर्मूले में लगाते हैं एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इन डी एक्स। इसको एक्स यहाँ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स इट सेल्फ माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बी वन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, विल बी नथिंग, ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होता है। अब समझ में आया होगा। फिर एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, तो इट इज़ नथिंग बट दिस। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2x dx। फिर से आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल के हिसाब से लॉग पहला फंक्शन होना चाहिए या एल्जेब्रिक फंक्शन जो कि एक x है। ऑब्वियसली आइलेट रूल के हिसाब से लॉग आपका पहला फंक्शन होना चाहिए, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज़ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी होल का इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इट विल गिव अस log 2x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x का। फिर यहाँ पे log 2x का डिफरेंशिएशन होगा। तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास 1/2x आएगा, और क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन फिर से करना होता है चेन रूल के हिसाब से, तो एक 2 भी आएगा विच विल गिव मी 1/x। समझ में आया। log 2x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो पहले 1/2x, फिर चेन रूल के हिसाब से 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 मेरे पास आएगा 1/x। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डी यू बाई log 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्टली 1/x रख रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा, एक बार रिपीट कीजिए, पीछे करिए वीडियो, फिर समझ में आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएशन ये करके दिखाया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो log 2x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x²/2, x से x कट जाएगा, ये होगा आपका dx। समझ में आया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 2x x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/2 dx, जो कि हो जाएगा log 2x x²/2 माइनस x²/4 प्लस c। आई होप ये समझ में आया होगा। एक चीज़ और बता दूं, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आप जब यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं v को और dx को, तो उसको फिर से इंटीग्रेट करते टाइम, जैसे हमने यहाँ पे ये फिर से इंटीग्रेट किया है तो x/2 का इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कई बार आपको फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाए। समझ रहे हैं, एक बार फिर से यहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर फिर से यहाँ माइनस करली ब्रैकेट आप ओपन करेंगे और फिर वहाँ नॉर्मली बाय पार्ट्स लगा कर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे इंटीग्रेट करेंगे आइलेट रूल लगा के, जैसे यहाँ से किया था। और फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई हो रहा होगा कुछ, सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज़ वैसे ही लिख देंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास,
एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बाय पार्ट्स हम लगाएंगे आइलेट रूल के हिसाब से। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो मैं डायरेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ। आपको आई होप फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा। लॉग एक्स का होल स्क्वायर विल बी है एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। ये एज इट इज़ ही रहेगा। इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, यही होता है ना। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 2 लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। चेन रूल लगा के पहले 2 लॉग एक्स फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। चेन रूल लगाया है यहाँ पे। तो मैं इसको 2 log x अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। तो इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं 2 डायरेक्टली 2 log x अपॉन एक्स। इस इंटीग्रेशन इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन x से एक x से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। यहाँ 2 से 2 कट चुका है, ये कट चुका है, तो सिर्फ x log x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक बार फिर से पार्ट बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँगा 2 फंक्शंस आ रहे हैं मेरे पास। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं। तो मैं उनको अंदर ही लिख देता हूँ। एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 कर दिया मैंने इसको, यहाँ करली ब्रैकेट लगाया। फिर से ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा आपका, ये सेकंड फंक्शन बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर रहता है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है, माइनस लगता है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है, और फिर ये पूरा इंटीग्रेट होता है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो x log x का होल स्क्वायर बाय 2 वहीं रहेगा, ये एज इट इज़। इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो log x आएगा, x का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाय एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो x से ये 2 कट जाएगा एंड वी हैव दिस। इसको आगे करेंगे x log x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2 dx। इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करने के बाद क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट डन है। माइनस करेंगे तो अंदर जाके साइन चेंज होगा, log x बाय 2 ये प्लस हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या है आपका इंटीग्रेशन ये होगा, और क्योंकि एक 2 भी है मल्टीप्लाई में तो एक्स स्क्वायर बाय 4 आंसर आ जाएगा, और क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। और प्लस सी लगाना कभी नहीं भूलना इंटीग्रेशन में, और ये आपका आंसर है। बाय पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इसीलिए होता है, कभी कभी इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉरी दिखाने एक बार रिपीट कर देता हूँ। log x स्क्वायर को हमने एज इट इज़ उतारा, माइनस एक्स स्क्वायर log x बाय 2 को एज इट इज़ किया, माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, अंदर इसको इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 विच विल गिव मी एक्स स्क्वायर बाय 4 एज इंटीग्रेशन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी लगाया और ये आंसर हो गया। इसी के साथ हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने लॉन्ग वीडियोस में डिटेल में कंप्लीट कर लिया है तो इसके एप्लीकेशंस और डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। इन कमिंग वीडियोस वो भी डिस्कस होगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।